प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार अपनी संगति को हमें दिया है कि हम उसकी संगति को हासिल कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। और प्रभु जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं या ऑफलाइन इसको देखेंगे, खुदा उन सबको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम जाते हैं और परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण कर दिया, उसे बना दिया, तो परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा कि तू कहां है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा कि तू कहां है। मेरे प्रियो, हमारा खुदा बोलता है। ये बात क्या हम जानते हैं कि हमारा खुदा बोलता है, हमारा बातचीत करता है खुदा। आज सबसे परमेश्वर दिखता नहीं है पर बोलता जरूर है हम सबसे, और उससे आज बात करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है? परमेश्वर से बोलने का, परमेश्वर के बोलने का तरीका उसका पवित्र कलाम है। हालेलुया। और इसमें बार बार लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा। ये वचन, वो वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। वो चिड़ियों से बातें करता है, वो मछलियों से बातें करता है, वो कौओं से बातें करता है। कौओं से कैसे बात की उसने? कोई भी उसकी बात सुनते हैं। मछलियों से बात करी। योना नबी जब ऑर्डर किया योना नबी के लिए मछली को कि जाओ, और उसने उस बड़ी व्हेल मछली ने उसे खा लिया, शक कर लिया। और आसमान और जमीन से बातें करता है। ईशा ने भी पुस्तक 1 अध्याय 12 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड को सुना, विजय मसीह। आसमान और जमीन से वो बातें करता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर सबसे बातें करता है। क्या मैं और आप उसकी बात को सुनते हैं, या हमने उसकी आवाज को सुनना सीखा है? अगर नहीं सीखा है मेरे प्रियो, तो आज ही इस बात को अपने अंदर उतारें कि हाँ प्रभु, हम आपकी बात सुनेंगे। और जब मेरे प्रियो हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बात करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करते हैं। और प्रभु के दास पतरस ने क्या कहा? प्रभु दास पतरस ने कहा, प्रेरितों के काम 6 अध्याय 4 पद में, प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहो। किस में लगे रहो? प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहो। मतलब ये कि हम प्रार्थना करके खूब परमेश्वर से बातें कर सकते और खूब बाइबल पढ़ के हम परमेश्वर की बात को सुन सकेंगे। हालेलुया। क्या मैं हमेशा अक्सर इस बात को हमेशा आपके सामने रखा है कि हम 3 वक्त तो खाना खाते हैं, नाश्ता, लंच और उसके बाद डिनर। कितनी बार आज हमने पवित्र कलाम को पढ़ा, कितनी बार हमने परमेश्वर की वाणी को सुना, कितनी बार परमेश्वर से बात की। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपकी जिंदगी में सवाल हैं, इसीलिए कि मैं और आप कितना प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, कितना उसके वचन को हम जान रहे हैं।
आकाश और पृथ्वी बना के सबसे पहला सवाल उसने आदम से किया और उससे पूछा कि तू कहाँ है। मेरे प्रियो, मैं और आप, मुझसे और आपसे भी परमेश्वर बात करता है कि मैं और आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, मेरा और आपका जीवन कैसा है, मैं और आप कहाँ हैं। क्या हम संसार की बातों में, संसार की चीजों में या संसार के कामों में, तमाम उल्टी सीधी चीजों में लगे हुए हैं, या हम आत्मिक बातों में लगे हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज सबसे सवाल कर रहा है कि हम कहाँ हैं, हम हैं कहाँ। और मुझे और आपको उसका सही जवाब देना ही है परमेश्वर को, हम बच नहीं सकते। आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, फल खाने में उसे मना किया था, फिर भी उसने हुक्मदिली की और उस फल को खा लिया। और इसके बाद आदम और हव्वा को लगा कि क्या है, हम नंगे हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ते, खुदा के वचन को हम नहीं सीखते, तो हम सोचते हैं कि अरे हमसे बेहतर, हमसे अच्छा कोई नहीं। लेकिन जब हम बाइबल रूपी दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं मेरे प्रियो, तब हमें पता लगता है कि हमारे चेहरे में कितने दाग और धब्बे हैं। और मेरे प्रियो, जब जो फल खाने को आदम को मना किया था, हवा को मना किया था, और जब उन्होंने वो खा लिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि हम नंगे हैं। और मेरे प्रियो, उन्होंने उस नंगेपन को ढांकने के लिए क्या किया? पहले अंजीर के पत्तों के लंगोट बनाए। अंजीर के पत्ते क्या है मेरे प्रियो? अंजीर का पत्ता बड़ा तो होता है, लेकिन मेरे प्रियो, क्या कभी आपने उस पत्ते को देखा है कि उसमें छोटे 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 क्या होते हैं? कांटे होते हैं। ये वही बातें हैं जब अंजीर के पत्तों को लंगोट बनाए। सोचा होगा आदम और हव्वा ने कि हमारा नंगापन ढक जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो, उसमें जो कांटे हैं ना, जो छोटी छोटी बुरी बातें, छोटी छोटी चीजें, वो कांटे के रूप में वो उसको क्या करने लगी? इरिटेट करने लगी, उसको परेशान करने लगी। मेरे प्रियो, आप और मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक जानवर को कुर्बान किया और चमड़े के वस्त्र उनको दिए, आदम और हव्वा को। ये एक पहली कुर्बानी थी, और किसी के गुनाह को ढकने के लिए कुर्बानी तो होनी है, किसी न किसी का बलिदान तो होना है। मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया, उसकी कुर्बानी दी गई। हाँ मेरे प्रियो, और वो कह रहा है हम चाहे कितने भी धर्म के काम कर लें, जब तक हम परमेश्वर की संगति में नहीं चलते, परमेश्वर से लौलीन नहीं होते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, हमारे धर्म के काम किसके समान है? मैले चित्रों के समान है मेरे प्रियो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय और उसकी 6वीं आयत कहती है। और एक धर्मी व्यक्ति ने, आज जो मनुष्य की मनोवृत्ति है, मनुष्य की जो आदत है, वो एक फरीसी के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। एक फरीसी ने सोचा कि मैं धर्मी हूं, और वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं मनुष्य के नाई। 2 व्यक्ति उस मंदिर में खड़े थे, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। और क्या हुआ मेरे प्रियो? वो कहने लगा, इस मनुष्य के नाई में अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं, व्यभिचारी नहीं। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। और मैं तो हफ्ते में 2-2 बार
उपवास रखता हूं और 10वां भी देता हूं, परंतु ये चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, और उसने अपने आप को पापी गुनहगार समझ के अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया नहीं, स्वर्ग की ओर देखना भी ना चाहा, क्योंकि वो पवित्र जगह है और वहां पवित्र परमेश्वर का वास है। वो छाती पीटने लगा, वो दुखी होने लगा और प्रार्थना में परमेश्वर से कहता, मुझ पापी पर दया कर। कितनी बार मैं और आप अपने जीवन के लिए दया मांगते, परमेश्वर नहीं मांगते। हम तो सोचते हैं कि हमने तो कोई गुनाह किया नहीं। और ये पापी व्यक्ति जो था अपनी छाती पीट पीट कर प्रार्थना कर रहा था और उसके गुनाह सब माफ हुए और वो पवित्र बना। प्रेज द लॉर्ड। और जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र कह रहा था, वो परमेश्वर की निगाह में क्या बना? वो परमेश्वर की निगाह में पापी बन गया। आज परमेश्वर की नजर में मैं और आप क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे और आपके लिए। इंसान की नजर में तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत पाक हैं, अच्छा जीवन गुजर रहा है। लोग भी हमें देख के कह रहे हैं, अरे आप बहुत अच्छे हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर की नजर में कैसे हैं? इंसान की नजर में तो हम अच्छे हैं। सब लोग खूब हमारी तारीफ करते हैं, अरे भैया बहुत अच्छे हुआ, बहुत आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तमाम प्रचारकों के लिए, तमाम सेवक सेविकाओं के लिए लोग कहते हैं। अगर वो भी हमें अच्छा कहता, कौन? खुदा अगर मुझे और आपको अच्छा कहता है तो मेरे प्रियो हम ठीक है। और अगर हमारे को परमेश्वर के अनुसार हम ठीक नहीं है, तो मेरे प्रियो आज ही मुझे अपने आप को, आपको और मुझे अपने आप को क्या करना है? ठीक करना है। बाइबल कहती है जो लोग इंसानों की नजर में महान है, वो परमेश्वर उनसे क्या करता है? नफरत करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 15वां पद कहता है। क्योंकि हम किसको देखना चाहते हैं? स्वर्ग के परमेश्वर को देखना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम मर गए और हमारे काम ना हुए तो हम कहां जाएंगे? हम नरक में जाएंगे और हमें किसको देखना पड़ेगा? शैतान को देखना पड़ेगा। यस, अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो मुझे और आपको एक अच्छे जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, एक बार नरक में चले गए तो वहां से निकलने का कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं। आज परमेश्वर की आवाज हमारे लिए सबसे पूछ रही है कि तुम्हारे मन की हालत कैसी है? प्रेज द लॉर्ड। नो सिस्टर, जय मसीह की। कैसी है तुम्हारी हालत? कैसे हो तुम? और वैसे वो मेरे और आपके दिलों के हाल को जानता है मेरे प्रियो। हमारे कोई भी चीज छुप नहीं सकती उससे, क्योंकि वो हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे हृदय को जानता है। फिर भी वो चाहता है कि मैं और आप उसे साफ साफ कह दें, अपने हृदय की बात बता दें। क्योंकि आदम और हवा से भी पूछा परमेश्वर ने कि तू कहां है, तो उसने कहा कि हम तो छिपे हैं। प्रेज द लॉर्ड। छिपे हैं हम नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर से ये नहीं कहा। उसने कहा कि हम नंगे हैं और ये स्त्री जो तूने दी है ना, इसने मुझे खिला दी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप
जानता है मेरे और आपकी हालत। कोई चीज उससे हमारी छुपी हुई नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं और आप क्या करें, मैं और आप अपनी बात को अपने मुख से कहें और पश्चाताप करें, लेकिन मैं और आप तो सुनने को तैयार नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि आदम और हव्वा कहाँ है, फिर भी वो पूछता है, आदम, हे आदम, तू कहाँ है। हालेलुया। उसको मालूम है कि आदम हव्वा ने वो फल खा लिया जिसको उसने मना किया था, लेकिन फिर भी उनसे पूछता है, उन्हें मौका देता है, शायद अब ये बात को कबूल कर ले, शायद अब कबूल कर ले अपने गुनाह को। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर इसलिए पूछता है कि आदम और हव्वा अपने पाप को माने और कहें कि हाँ परमेश्वर, हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, जो फल आपने मना किया था वो फल हमने खा लिया। मेरे प्रियो, आज भी हम जानबूझ के पाप करते, गुनाह करते, जानबूझकर सोचते हैं कि परमेश्वर ने कौन सा देखा है। परमेश्वर को क्या मालूम। मेरे प्रियो, उसके पास एक्सरे मशीन है, उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी और आपकी आत्मिक हालत को जानता है मेरे, तो अभी वो हमारी आत्मिक हालत को पूछ रहा है कि तू कहां है। मैं और आप आज ही उसको सारी बातें सच सच बताएं, हम दिल से सच बोले। भजन संहिता उसका 15वां अध्याय और 2 पद कहता है, इससे परमेश्वर दुखी नहीं होता, परमेश्वर आनंदित होता है। क्या होता है? आनंदित होता है। दाऊद ने अपने पाप को साफ साफ खुदा को बता दिया, परमेश्वर उससे खुश हो गया। क्या हुआ? परमेश्वर उससे खुश हुआ। आदम ने लेकिन अपना पाप छिपा रखा था, वो बहाना बनाता रहा। वो कहता है कि जिस औरत को तूने मेरे साथ रहने को दिया ना, उसने वो फल खिला दिया। ये बहानेबाजी है। आज भी जब परमेश्वर हमसे हमारी आत्मिक हालत पूछता है तो हम बहानेबाजी करते हैं मेरे प्रियो। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को क्या मालूम, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के पास ऐसा कैमरा है जो रातों दिन चलता है। दुनियावी कैमरे तो बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन है? रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 35 पद से लेकर 39 पद में सारी बातें दी हैं कि कौन कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से नहीं रोक सकता। और जब हम परमेश्वर से ज्यादा पाप से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम उससे क्या हो जाते हैं? तो हम उससे अलग हो जाते हैं। अपने आप को जांचें, चेक करें, देखें कि जब जब हम दुनिया में चले जाते हैं, दुनिया की बातों में रहते हैं, तब तब हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। हमारी जिंदगियां निराशा में चली जाती हैं, दुख में चली जाती हैं, परेशानियों में चली जाती हैं। पौलुस साहब ने, जैसे मिसेस शबनम डेविड ने डाल दिया है, 14 बातें लिखता है और उसको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमको भी पौलुस की तरह उन पापों की लिस्ट बनानी चाहिए। क्या हमारे पास लिस्ट है? मेरे प्रियो, परमेश्वर तो चाहता है कि मैं और आप उससे मिलते रहें, उसके साथ संगति करते रहें, लेकिन मैं और आप कभी नहीं करते, नहीं मिलना चाहते,
कौन है जाए, आज संडे, थके हैं, ड्यूटी जाना है, अरे बहुत से काम रहते हैं रविवार को। नहीं मेरे प्रियो, खुदा की आवाज को सुनिए। आ बेटे मेरे लौट आ दुनिया की भीड़ से। जो वो खुदा अपने बेटे को बुला रहा है कि बेटे और बेटियों आ जाओ मेरे पास, दुनिया में मत खो, मैं आज भी तुम्हारे लिए बाहें खोले खड़ा हूं। जो कुर्बानी मैंने तुम्हारे लिए की है उसे जाया ना जाने दो। हालेलुया। लेकिन मनुष्य, दुख की बात है कि मनुष्य तैयार नहीं है मिलने के लिए। परमेश्वर हमको बुला रहा है और आज का इंसान उसके पास जाने की कोशिश नहीं करता, दूर भाग रहा है। मेरे प्रियो, वक्त है आज भी हम अपने होश में आ सकते। हम देख सकते हैं कि उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन, वो उड़ाऊ पुत्र, पिता उसका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा आएगा, और रोज छत पे जाकर देखता, उसका इंतजार करता है। हालेलुया। और जिस वक्त उस मुस्लिम बेटे को होश आया कि अरे मैं तो सुअरों के जो छिलके हैं, मटर खाते हैं, उनके छिलकों को मैं खा रहा हूं। मेरे घर में तो मेरे खुदा ने मेरे पिता को संपन्न किया है, ये भोजन जानवर खा रहे हैं, वही मुझे खाना पड़ रहा है। उसे होश आया और सोचने लगा मैं सुअरों की सी जिंदगी जी रहा हूं, अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं। तुरंत वो सुअरों का साथ छोड़कर क्या हुआ, चला गया। सुअरों का साथ छोड़कर चला गया और सोचने लगा मैं आज ही अपने पिता के पास जाऊंगा, और वो चल दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आदम की तरह हमसे पूछता है, तेरी आत्मिक जिंदगी कैसी चल रही है? तेरी आत्मिक जिंदगी कैसी चल रही है? हालेलुया। हम उसको सच सच बताएं, क्योंकि हमारे दिलों के हाल को वो जानता है। और आदम ने सब कुछ खुल के नहीं बताया, इसीलिए तो उसको नुकसान हुआ। एलीशा के सेवक गेजी से पूछा तू कहां है, तो उसने भी ठीक जवाब नहीं दिया, झूठ बोला, और नामान का कोड़ उसको लग गया। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने पापों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, और वो परमेश्वर को अपने पापों को बताना है, परमेश्वर के चरणों में आना है, परमेश्वर की संगति में रहना है। हालेलुया। हम दुनिया की नजर में कुछ भी हों, फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता। हम परमेश्वर की नजर में हम पवित्र हैं या नहीं, हमारा जीवन ठीक है या नहीं, या परमेश्वर के अनुसार है या नहीं, ये हमको देखना है। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर हम सबको अपने सामने रहने की ताकत अता करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी आशीष के लिए जो आपने हमें दी है। अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु, अब आगे भी आप हमें संभालना। सारी चीज़ों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रिय भाई बहनों को जो इस समय तेरे वचन की रोटी तोड़ रहे हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और जब ऑफलाइन जो देखते हैं या यूट्यूब पे जो देखते हैं, उन सबको तू आशीष में बरकत देना और अपने अनुग्रह में रखना। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल नौवीं सिस्टर बिल्कुल जरूर अभी करते हैं आपके लिए प्रेयर।
पिता परमेश्वर, आपकी बेटी हमारी बहन नौमी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके मन में जो भी बात है, जो परेशानी, तकलीफ, कमजोरी है, या जो भी उनके हृदय में बात है पिता परमेश्वर, वो हमसे ना कहें बल्कि तुझसे कहें प्रभु। और तेरे सामने तेरी बेटी को लाते हैं प्रभु। आप हमारी इस बहन पर दया करें, आशीषित करें, अपना अनुग्रह दें और अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से उनको परिपूर्ण करें, उनकी सहायता करें। पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य बख्शें और अपने अनुग्रह में रखें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल सोमवार है। कल सिस्टर मेबल पीटर शाम को 7 से 8, जो बैतूल से हमारी बहन है, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगी। आप उनके लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन में हम लगातार बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।